Are y'all ready for this? Hi guys, please subscribe our YouTube channel and press the bell icon for videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर से आपका वेलकम है जी कॉम्टेक फॉर स्टूडेंट में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं जी दूसरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। तो जल्दी से अपनी कॉपी पेंसिल्स वगैरह पकड़ लें, नोट डाउन कर लें। न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरीके से समझाऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप करके, तो अच्छे तरीके से वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको हर एक न्यूमेरिकल की अच्छी तरीके से समझ आए और आप अपने पेपर में मतलब अपने टेस्ट में अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकें। तो उसके अलावा आपको ये भी बताना चाहूँगा कि क्या अभी तक अगर आपने मेरी जो पेयरिंग स्कीम वाली वीडियो है वो नहीं देखी, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, ठीक है। आई बटन पे क्लिक करके भी वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो पे क्लिक करें, वहाँ पे जाके आप पेयरिंग स्कीम की वीडियोज़ देखें, तो आपको आइडिया हो कि कौन से चैप्टर में से कौन से न्यूमेरिकल मतलब कौन से चैप्टर में से कितने न्यूमेरिकल्स आएंगे, या लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, या शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज आएंगे। तो ये दूसरा जो चैप्टर है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स के हवाले से और बहुत मतलब कि इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है फिज़िक्स का, ठीक है। तो जल्दी से न्यूमेरिकल करते हैं। 2.1 हमारे पास है न्यूमेरिकल। यहाँ पे हमारे पास है जी आ ट्रेन मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर्स। एक जो ट्रेन है वो इतनी स्पीड के साथ चल रही है फॉर 10 सेकेंड, और मतलब कि 10 सेकेंड के लिए फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय इट, और इसने कितना फास्ट तय किया हमने ये फाइंड करना है। हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे देखें जी जो v है वो है हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर्स। हमें इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। तो यहाँ पे की का लगाया मैंने 1000, ये मीटर पर आवर्स है। नीचे जाके ये आवर्स बन जाएगा, और एक घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए। और ये देखें, जब ये हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 2 इस 2 से कट जाएंगे, ये 36 से कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे देखें जी 10 का 10 आ गया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, टाइम हमारे पास इतना है। और उसके बाद ये अगर आपको आइडिया हो तो v इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर बाय आवर टाइम, ठीक है। यहाँ पे देखें जी अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, तो v डिस्टेंस ये जो टाइम है अगर इधर डिवाइड हो तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम इसी तरह। तो हमारे पास देखें जी डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टी, बड़ा आसान है। उसके बाद है s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय टी। v हमारे पास क्या है जी, हमारे पास है जी 10 मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड जी हमारे पास यहाँ पे देखें जी 10 ही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 10 मीटर आ गया, 100 मीटर आ गया। 100 मीटर बेसिकली ये डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, इस वजह से मीटर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की जाने बढ़ते हैं हम। यहाँ पे देखें जी दूसरा जो न्यूमेरिकल है वो क्या है जी, ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक जो ट्रेन होती है वो रेस्ट से स्टार्ट होती है। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर्स इन 100 सेकेंड। कहता है कि वो 1 किलोमीटर 100 सेकेंड में तय करती है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। उसके बाद है व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ द 100 सेकेंड। कहते हैं कि उसकी स्पीड फाइंड करें आप जब 100 सेकेंड के ऊपर उसने टाइम मतलब अपना कवर किया 100 सेकेंड तक। तो इससे क्या जाहिर होता है जी, वो रेस्ट से स्टार्ट हुई तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी है जी 0 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया जी 1 किलोमीटर। किलोमीटर का मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 मीटर आ गया। टाइम हमारे पास है जी 100 सेकेंड। और उसके बाद हमने ना उसकी स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड होती है v, और vf है, क्योंकि हमारे पास इनिशियल तो है हमारे पास, vf हमने फाइंड करना है। तो ये ना नीचे मैंने आपको 3 जो उनसे होती हैं इक्वेशन ऑफ मोशन फार्मूला कह सकते हैं आप इसको, मैंने लिख दी नीचे। क्यों लिखी बताता हूँ। ये इस वजह से लिखी ताकि आपको ये जो मैं चाह रहा हूँ कि ये तीनों की तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन याद हो जाए, एक तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, और दूसरी बात है कि जी आपके न्यूमेरिकल इसमें मतलब इसमें बड़ा किरदार होगा, न्यूमेरिकली से ही सॉल्व होने वाले हैं। सबसे पहले जी वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है फर्स्ट। एस इज इक्वल टू हमारे पास है जी यहाँ पे वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर, और 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर, और यहाँ माइनस आएगा, प्लीज़ माइनस इसे करेक्ट कर लीजिएगा, माइनस आएगा, माइनस करेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद है वी आई स्केयर, इसके आगे यहाँ पे सॉरी ये आगे चले गया। अभी यहाँ पे हमारे पास है, अभी यहाँ पे ना आपने देखना है कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगती है इसमें। तो ज़ाहिरी बात है हम यहाँ पे पहली वाली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे इसको फाइंड करने के लिए, लेकिन हमारे पास ए तो नहीं है, ए हमें मिलेगा ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो जल्दी से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं।
तो उसके बाद हमारे पास देखें जी, मैंने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी। हमारे पास डिस्टेंस जो था वो 1000 था और vi 0 था, t हमारे पास 100 था सेकंड, प्लस 1/2 जो सा हमारे पास फॉर्मूले का था, a हमारे पास हमने मालूम करना है, और t हमारे पास था 100 सेकंड, 100 का स्क्वायर। कैलकुलेट किया इसको 0 हो गया ये, ठीक है। ये जी इसका स्क्वायर जब लेंगे 10,000 हो जाएगा, और ये 2 1 2 2 5 10, ठीक है। ये इसे काट दिया हमने, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूले में था ना ये, और ये काटने के बाद हमारे पास है ये जी 5000 बचा, और यहाँ पे जी 1000 है, यहाँ 5000 है, ये इसे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन। तो अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने साइड पे लिख दी है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये देखिए जी, अभी हमारे पास ये चीज़ें हैं, तो हमने वी एफ फाइंड करना है। तो वी एफ ये है जी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80, सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो वैल्यू पुट करते हैं। वी आई हमारे पास है जी यहाँ पे 0 और प्लस फॉर्मूले का है, ए हमारे पास 0.2 अभी फाइंड किया है, उसके अलावा टी हमारे पास है 100, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास है जी 20 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का यूनिट होता है 20 मीटर पर सेकेंड। ये जी हमारा आंसर दूसरे न्यूमेरिकल का। अब तीसरे न्यूमेरिकल की जानिब बढ़ते हैं हम। तीसरा जो न्यूमेरिकल है हमारे पास, यहाँ पे देखें जी आप, आकार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और इट्स एक्सेलरेशन इज़ 0.2 मीटर पर सेकेंड फॉर हाफ मिनट। उसके बाद जी फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग दी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। तो यहाँ पे हमने क्या चीज़ें फाइंड करनी है जी, डिस्टेंस फाइंड करना है एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, ये चीज़ें फाइंड करनी है। तो जी गिवन डाटा में मेरे पास क्या है जी, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है जी, ये है, सॉरी हाँ जी बिल्कुल यही है, और एक्सेलरेशन हमारे पास है जी 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए जी हाफ मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो हाफ मिनट में 30 सेकंड होंगे, यहाँ पे मैंने 30 सेकंड लिख दिया। और चाहिए क्या हमें भी जी, हमें चाहिए जी डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड करना है जी, वी एफ भी फाइंड करना है, ठीक है। अभी दोबारा से 3 इक्वेशन मैंने लिख दी, आपको याद हो गए। अब इनमें से हम कौन सी इक्वेशन सबसे फर्स्ट पे इस्तेमाल करें, ठीक है। तो यहाँ पे जी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें हमारे पास ना डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एस इज इक्वल टू वी आई टी और प्लस 1/2 80 स्क्वायर, ठीक है। वी आई हमारे पास है 10, ये मैंने साइड पे लिख लिए हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाए। उसके बाद जी हमारे पास जी टी जो था ये देखिए 30 सेकंड है, और प्लस 1/2 है। उसके बाद जी ए हमारे पास है जी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 0.2, और इस तरह टी के स्क्वायर फाइंड करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास है जी 390 मीटर जो होता है ना, डिस्टेंस का यूनिट होता है वो मीटर होता है, तो यहाँ से मैंने लिख दिया। नेक्स्ट में हमने फाइंड करना है जी फाइनल वेलोसिटी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ होगी यहाँ पे। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 80। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 10 है यहाँ पे देखिए गिवन डाटा में, और प्लस है 0.2, ठीक है। 0.2 हमारे पास एक्सेलरेशन है, और उसके अलावा जी हमारे पास है टी जो है 30 करने के बाद ये हमारे पास आ गया जी 16 मीटर पर सेकेंड। 16 मीटर पर सेकेंड हमारे पास ये आ गया है इसका आंसर। 2 आंसर थे इसके। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की जानिब बढ़ते हैं जी, न्यूमेरिकल नंबर 4। अच्छा जी, इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक स्टेप को ज़रा गौर से देखिएगा, ताकि आप ये सिर्फ एक मरतबा वीडियो देखें, उसके बाद आपको किसी की वीडियो ना देखनी पड़े, ठीक है। अगर क्लास में आपको समझ नहीं आई, ठीक है, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ इसको ही अच्छे तरीके से देखने की ज़रूरत है, उसके बाद आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट पे हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो ये है कि आर टेनिस बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। एक टेनिस बॉल को हमने ऊपर की तरफ फेंका विद वेलोसिटी हमारे पास है जी कितनी, हमारे पास वेलोसिटी हमारे पास है जी 30 मीटर पर सेकेंड। इट टेक्स 3 सेकेंड, कहता है जिसने 3 सेकेंड लिए, ठीक है, अपनी बुलंद तरीन सतह पर जाने के लिए। कैलकुलेट दी मैक्सिमम हाइट, तो आपने बताना जी कितनी बुलंदी पर गई है। हाउ लॉन्ग इट रिटर्न, कब कितनी देर में वापस आएगी ये ज़मीन के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास है जी इब्तदाई वेलोसिटी उसकी 30 मीटर पर सेकेंड, और टाइम उसका है जी हमारे पास 3 सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी हमें क्योंकि मालूम नहीं है, ठीक है, हमने ये फाइंड करनी है। और सॉरी ये 0 है, फाइनल वेलोसिटी जो सी है ना इसकी 0 है, और हमने फाइंड क्या करना है, ज़रा प्लीज़ मैं दोबारा से आपको यहाँ से गाइड कर देता हूँ। हाइट फाइंड करनी है, ठीक है, और उसके बाद आपने टाइम फाइंड करना है कि कब आएगा और नीचे ज़मीन के ऊपर ये बॉल, और उसके बाद जी की वैल्यू जो होती है, अच्छा ये देखें ना ये ऊपर को जा रही है, ठीक है, तो जी की वैल्यू माइनस होगी, जब नीचे को आएगी ना तो जी की वैल्यू तब प्लस होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सेलरेशन है ये, तो यहाँ पे -10 इस वजह से लगाया, ये आपको वैसे याद करना पड़ेगा। उसके बाद ये हाइट फाइंड करनी है h, और उसके बाद ये टी फाइंड करना है टाइम।
तो हमारे पास यहाँ पे ना ये देखें ज़रा, ये मैंने ए की जगह जी लगा दिया है, यहाँ पे भी ए की जगह जी लगा दिया। बेसिकली एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो ए भी एक्सेलरेशन होती है और जी भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है, तो यहाँ पे मैंने इस तरह ये चेंज कर दिया। नेक्स्ट में हमारे पास इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमने फाइंड करनी है जी इसकी हाइट। तो ये हाइट मतलब ऊपर की जानिब डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगी 2a की जगह जी और h की जगह s की जगह h आ जाएगा और vf माइनस vi स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लगा, ये माइनस 10 लगा, ठीक है। vf 0 है और ये 30 है, स्केल या माइनस 900 आ गया, तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो गया, माइनस माइनस से कट गया, 45 आ गया, तो 45 मीटर इसकी हाइट होगी, ठीक है। और अब हमने फाइंड करना है जी टाइम। तो टाइम जी यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे जी अगर एक बाल जोन सी है, ठीक है, वो ऊपर की जानिब उसने 3 सेकंड लगाए हैं, तो यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि वो 3 सेकंड में ही वापस आ जाएगी, ठीक है। तो टोटल उसको जो सेकंड टाइम लगेगा ना, ठीक है, वो कितना टाइम लगेगा जी, हमारे पास है जी 6 सेकंड लगेगा उसको, ठीक है। 6 सेकंड लगेंगे उसको ग्राउंड के ऊपर आने में। अगर आप एक चीज़ ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, तो ऊपर स्पीड से जाती है। उसके अलावा आपको मतलब कि ये उसकी कैलकुलेशन के अंदर ही आपने इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है जी 5वां न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, सिर्फ थोड़ा सा, तो ज़रा गौर से समझिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास है जी एक कार जोन सी है, मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसकी 40 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और 5 सेकंड जी उसको लग रहे हैं जी तय करने में ये फासला। यहाँ पे हमने जी लिखा हुआ है इसने, इट कम्स टू रेस्ट नेक्स्ट 10 सेकेंड, ये अगले 10 सेकंड में रेस्ट में चले जाती हैं विद यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन और फाइंड डिक्लेरेशन एंड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। डिक्लेरेशन फाइंड करनी है और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड करना है। एक्सेलरेशन एक और चीज़ है, डिक्लेरेशन नेगेटिव में होती है। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पे करके 40 मीटर पर सेकंड है। टाइम हमारे पास है t1 जो है जी हमारे पास है वो है जी 5 सेकंड्स, और उसके अलावा t2 हमारे पास है यहाँ पे 10 सेकंड हम, और फाइनल वेलोसिटी उसकी है जी 0। फाइंड क्या करना है जी, डिक्लेरेशन फाइंड करनी है और एस फाइंड करना है कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी। ये जो डायग्राम बनाई है यहाँ पे करके, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा क्यों बनाई है, आसानी से समझ आ जाएगी। ये जी वाई एक्सिस, ये है जी एक्स एक्सिस, ये टाइम का ग्राफ है, ये वेलोसिटी का ग्राफ है। अभी यहाँ पे करके 40 मीटर, ठीक है, ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ मूव किया इसने, ठीक है, 5 सेकंड तक। ये देखे ज़रा 4 और 6 के दरमियान 5 सेकंड तक इसने मूव किया। उसके बाद ये डाउन होगी इसकी एक्सीलरेशन, ठीक है, डिक्लेरेशन मतलब मीन दैट कि डाउन होगी इसकी एक्सीलरेशन। डाउन होने के बाद जी ये यहाँ पे करके मतलब ये फॉल हुई, ठीक है। क्यों फॉल हुई अभी बताता हूँ। यहाँ पे देखें जी उसने कहा है जी यहाँ तक थी उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 5 सेकंड तक, ठीक है, और उसके बाद 10 सेकंड तक वो कहाँ तक पहुँच जाएगी। तो यहाँ पे देखें अगर आपको यहाँ से नज़र आ रहा हो तो ये जी 5, ठीक है, उसके बाद मज़ीद हम 10 सेकंड लगाएंगे तो वो यहाँ पे पहुँचेगी, क्योंकि यहाँ पे तो 5 सेकंड तो पहले तो यूनिफॉर्म थी, ठीक है। 10 सेकंड जब 10 सेकंड तक पहुँच जाएगी 5 से आगे, तो तब उसकी जो सी ना वो चेंजिंग आएगी। तो यहाँ पे देखें जी बेसिकली हमारे पास 2 डायग्राम बन रही है कि ये वाली और एक ये वाली। अगर आपने ये देखी हो आपकी ना ये मिलती है आपकी जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है ना, वो उसकी डायग्राम भी बिल्कुल ऐसे की है, लेकिन थोड़ी सी चेंज है इसमें, ठीक है। 2 डायग्राम है यहाँ पे देखिए जी। सबसे पहले जी ये रेक्टेंगल बन रही है ये वाली, और ये जी बन रही है ट्रायंगल। तो इसका एरिया फाइंड करते हैं। एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला ये देखिए, लेंथ पर ब्रेड्थ, यहाँ ब्रेड्थ लिख सकते हैं आप, ब्रेड्थ लिख दीजिएगा, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। उसके बाद जी 1/2 बेस और मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है, ये फार्मूला था जी रेक्टेंगल का। उसके बाद तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन दोबारा से लिखी, ठीक है, और फाइंड क्या क्या करना था, ठीक है, फाइंड क्या क्या करना था आपको मैं थोड़ा सा दोबारा से विजुअलाइज करवा देता हूँ। हमने ए फाइंड करना है डिक्लेरेशन, और एस फाइंड करना है डिस्टेंस। उसके अलावा जी हमारे पास वही स्लाइड दोबारा आ गई है, ठीक है। यहाँ पे जी देखें जी अगर हमने फाइंड करना है यहाँ से ए, ठीक है, जिस डिक्लेरेशन बोला हुआ है, तो ये टी ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये टी से मल्टीप्लाई हो रहा है ए, और टी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया। उसके बाद ये हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये वी एफ 0 थी, ये जी 40 थी, और ये टी 10 था, और ये हमारे पास आ गया माइनस में आएगा आंसर, क्योंकि ये माइनस में डिक्लेरेशन माइनस में होती है। -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर ये वाला आ गया। नेक्स्ट पे हमारे पास जो दूसरी स्लाइड है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट पे हमने फाइंड करना है जी उसका है जो पहले हमने फाइंड कर लिया एक्सेलरेशन, उसके बाद हमने उसका डिस्टेंस फाइंड करना है।
तो यहाँ पे देखें हमारे पास है रेक्टेंगल का एरिया जो सा है वो क्या है जी, एरिया यहाँ पे उसने लिखा हुआ है जी आई मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है। ये है क्या, ये बेसिकली हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई बाय 40, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 40 ये टाइम है और ये उसका डिस्टेंस। तो यहाँ पे पास यहाँ पे ये आ गया, इसका है 200 मीटर स्क्वायर। और उसके बाद हमारे पास है जी इसकी जो सी बेस थी, ठीक है, वो 10 थी, ठीक है, बेस नीचे होती है। और हाइपोटेनियस जो सा था इसका, ठीक है, हाइट, सॉरी, इसकी हाइट जो सी थी वो कितनी सी जी, वो थी 40, मल्टीप्लाई किया और उसको डिवाइड किया तो हमारे पास ये भी 200 ही आ गया। इन दोनों को जमा करते हैं, दोनों को जमा किया हमारे पास, क्योंकि हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हमने फाइंड करना है, तो हमारे पास ये 400 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। उम्मीद है यहाँ तक आपको न्यूमेरिकल की समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। और इसमें से जो पहले 4 न्यूमेरिकल थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जो 5वां न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, ठीक है। लेकिन आप अगर आपको कुछ समझ नहीं आई यहाँ पे, कहाँ पे आपको कुछ मिस्टेक दिख रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना ख्याल रखिए और जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि हम बार बार मिलते रहें और एक दूसरे को स्टडी में ग्रो करवाने के लिए एक दूसरे का साथ दें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।